ये कुकीज़ आपने कभी ना कभी तो बेकरी शॉप में देखा होगा। स्पेशली बच्चों को ये कुकीज़ बहुत पसंद आती है। पर क्या आपको पता है, जब बाहर दुकान से आप कुकीज़ खरीदते हैं तो उसमें मैदा होता है, बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है, डालडा होता है। लेकिन बहुत ही हाइजीनिकली और बहुत ही कम चीज़ों से बिना मैदे के आप इसे घर में बना सकते हैं। चलिए बताती हूँ कैसे। सबसे पहले बोल में हाफ कप पिसी हुई चीनी लेंगे और हाफ कप पिघला हुआ अनसॉल्टेड बटर लेंगे। अगर आप सॉल्टेड बटर का यूज़ करेंगे तो जो कुकीज़ है वो एकदम नमकीन हो जाएगा, इसलिए अनसॉल्टेड बटर ही यूज़ कीजिएगा। अब सबको अच्छे से फेंटेंगे जब तक ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए, और तब इसमें 1 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। हाँ, वही आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत हो तो इसमें दूध ऐड करेंगे, लेकिन दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून दूध मैं पहले ऐड कर रही हूँ और सबको अच्छे से मिक्स करके गूँथ लेंगे तो ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक कढ़ाई को रख दे रही हूँ प्री हीट होने के लिए। तो यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। ये नमक मैं जनरली बेकिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ, तो बार बार बेक करके यूज़ करके फिर मैं इसे स्टोर करके रख लेती हूँ, इसलिए आपको कलर थोड़ा चेंज दिख रहा होगा। तो कढ़ाई को कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया है प्री हीट होने के लिए। तब तक डो भी रेडी है और मुझे ये थोड़ा सा टाइट लग रहा था, इसलिए 2 टेबलस्पून दूध में और ऐड की हूँ। अब फिर से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब ले रही हूँ स्टीमिंग प्लेट और इसके ऊपर बटर पेपर। तो अगर आपके पास ऐसा प्लेट नहीं हो ना तो आप नॉर्मल प्लेट में भी बेक कर सकते हैं, और अगर बटर पेपर नहीं हो तो आप प्लेट के ऊपर सिर्फ बटर लगा दीजिए, तब भी आप बेक कर सकते हैं। तो बटर पेपर के ऊपर थोड़ा बटर लगा दे रही हूँ और ये ले रही हूँ पाइपिंग बैग और ये नोज़ल, जिससे हम कुकीज़ में बिल्कुल बेकरी के दुकान जैसा डिज़ाइन बनाएंगे। तो नोज़ल को पाइपिंग बैग के अंदर रखेंगे इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे कट कर देंगे। तो जब हम कट करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो नोज़ल का आउटर पार्ट है वो एकदम बाहर होना चाहिए, ताकि जब हम डो को पाइपिंग बैग से निकालें तो वो एकदम क्लियरली डिज़ाइन दिखे और अच्छे से आसानी से निकले। तो अब इसके अंदर डो को भरेंगे और इस तरीके से प्लेट में बस जलेबी का शेप बना देंगे। ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, बस एक जलेबी बनाना है आपको। और ध्यान रखना है 2 कुकीज़ के बीच में बहुत स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे बेकिंग के लिए रखेंगे ना तो बिस्किट बहुत फैलता है। अगर आप पास पास बना देंगे तो बिस्किट आपस में भी चिपक जाएगा और इसका शेप भी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए कितना स्पेस मैं रख रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको 2 बिस्किट के बीच में स्पेस रखना है। अब यहाँ पर ले रही हूँ फ्रूट जैम, मिक्स्ड फ्रूट जैम, जो बच्चों को बहुत पसंद होता है। इसे भी मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया है और इसमें नोज़ल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा कट करेंगे और जैम को इस तरीके से कुकीज़ के बीच में 1 ड्रॉप लगा देंगे। तो ये देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है और बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। बच्चे ही क्यों, ये बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के आराम से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और छोटे मोटे भूख के लिए, टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए ये कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो अब कढ़ाई में एक स्टैंड रख रही हूँ। ये स्टैंड आप सबके पास अवेलेबल हो, नहीं तो कोई और भी स्टैंड हो तो आप इसमें रख सकते हैं। अब इसके ऊपर प्लेट रख दे रही हूँ और लिड लगा के इसे 30 से 35 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे बेक करेंगे। अब जब भी मैं कढ़ाई में बेकिंग की रेसिपी डालती हूँ ना तो आप सबके कमेंट्स आते हैं कि इसे ओवन में कैसे बेक करें, तो इसलिए मैं ओवन में भी बेक करके बता रही हूँ आपको, ताकि आप सबके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए और आप आसानी से इसे बना पाए। क्योंकि जिसके पास अवन होता है ना तो वो प्रेफर करते हैं कि अवन में ही बनाएं। तो इसलिए मैं यहाँ पर अवन का प्लेट ले ली हूँ, इसके ऊपर बटर पेपर रख ली हूँ, थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ और इसके ऊपर भी मैं कुकीज़ को थोड़ा डिज़ाइन कर दे रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा जैम लगा दे रही हूँ और आपको ये भी डिफरेंस दिखाऊंगी कि चाहे आप कढ़ाई में बनाएं या अवन में,
कोई डिफरेंस नहीं आता, ना टेक्सचर में, ना कलर में और टेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये भी मैंने बना लिया है। अवन को मैंने 160 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था। ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए फिर से टेम्परेचर सेट कर रही हूँ। तो 160 डिग्री पे 24 मिनट्स के लिए अवन में बेक करेंगे, तो इसमें परफेक्ट कलर भी आ जाएगा और ये अच्छे से बेक भी हो जाता है। यहाँ पर 35 मिनट्स हो चुका था। कढ़ाई वाला जो कुकीज़ है वो भी अच्छे से बेक हो चुका था, लेकिन निकालने से पहले आप हमेशा एक बार इस तरीके से नाइफ़ से चेक कर लीजिएगा। अगर नाइफ़ क्लीन आ रहा है मतलब अच्छे से बेक हो चुका है, क्योंकि 4-5 मिनट कभी कभी इधर उधर हो सकता है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे यहाँ पर आपको बेक करना है कढ़ाई में। तो मैंने एक बैच को निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और दूसरे बैच को मैं यहीं पर ऐसे बना दे रही हूँ, क्योंकि ये प्लेट बहुत गर्म हो चुका था, निकल नहीं रहा था, इसलिए मैं प्लेट में ही डायरेक्ट बना दे रही हूँ ताकि बेक होने के लिए रख दूँ जल्दी से। सबके ऊपर जैम लगा दी और कवर करके फिर से मैंने इसे 35 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया है। अब अवन में भी 24 मिनट्स हो चुका था, तो मैं आपको दोनों रिजल्ट दिखाती हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है। आपको प्लेट में देख के समझ आ रहा होगा। मैंने सबको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास पाइपिंग बैग नज़ल नहीं है तो आप कैसे हाथ से आराम से इसे बना सकते हैं। तो सिंपली आपको इस तरीके से पेड़ा का शेप दे देना है, बीच में थोड़ा स्पेस बना देना है और इसके ऊपर इस तरीके से आपको जैम रख देना है। इसे भी मैंने बेक कर लिया है। अब जो कढ़ाई में हमने सेकंड बैच रखा था वो भी बेक हो गया है। तो अभी आप देखिए क्या आपको कोई डिफरेंस लग रहा है? जो हमने कढ़ाई में बनाया है और जो अवन में बनाया है बिल्कुल सेम है। तो मैंने सारे तरीके बता दिए हैं आपको। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में बनाएं, अवन में बनाएं, बिना पाइपिंग बैग, बिना नोज़ल का बनाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए ये मैंने हाथ से बनाया था वो है, तो आप इस तरीके से बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। और अभी तो फेस्टिव सीज़न चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी, तो छोटी मोटी भूख के लिए, स्नैक्स के लिए आप ये बनाकर स्टोर कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये बिस्किट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नो फेल रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी नो फेल और अच्छी रेसिपी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।